Good morning, my dear students. Now, time to start a new chapter. Chapter 19. The earth is beautiful. Let us start chapter 19. The earth is beautiful. What is the name? The earth is beautiful. This girl is saying, what clean blue water. This girl is saying, what green land. Okay, now we'll see. I will read this lesson and explain also. The earth is our home planet. The earth is our home planet. This earth is a one planet, okay, where we are living. It has both land and water. Earth has both land and water. अर्थ में क्या है? पानी भी है और भूमि भी है, ठीक है. There is more water than land on the earth. सबसे ज़्यादा पानी है या लैंड है? There is more water than land on the earth. सबसे ज़्यादा पानी है. A blanket of air called atmosphere. हमारा जो लैंड में क्या है, हम लोग जहाँ रहते हैं अर्थ में क्या है, ये एयर टाइप का एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है पूरा एटमॉस्फेयर में, मैंने एनवायरनमेंट में. हम लोग इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ. अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर सराउंडेड द अर्थ. ठीक है, अर्थ में एक सराउंडेड क्या है? एयर है. उसको हम लोगों को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर कहते हैं. वी लिव ऑन लैंड. हम लोग कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं. वी ड्रिंक वाटर. हम लोग क्या पीते हैं? पानी. वी ब्रीथ द एयर. हम लोग कहाँ से सांस क्या लेते हैं? हवा ना. विदाउट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज एंड क्लीन एयर, आवर प्लैनेट वुड नॉट बी सो ब्यूटिफुल. अगर लैंड के बिना, पानी के बिना और हवा के बिना, ये विदाउट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज एंड क्लीन एयर, आवर प्लैनेट वुड नॉट बी सो ब्यूटिफुल. अगर इतना सब कुछ है होके भी अगर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स नहीं होते हैं तो हमारा वर्ल्ड, हमारा अर्थ वो ब्यूटिफुल नहीं कहता है. क्यों? देखिए, अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स कौन से देखेंगे हम लोग. लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ क्या क्या है? देर आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. प्लेन्स आर फ्लैट लैंड. अभी प्लेन्स को क्या कहते हैं? फ्लैट लैंड कहते हैं. क्रॉप्स ग्रो वेल इन प्लेन्स. सबसे ज़्यादा क्रॉप्स जो भी कृषि, ठीक है, या फार्मिंग बोलो, जो भी है, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? प्लेन्स में. रोड्स एंड रेलवेज आर इजी टू कंस्ट्रक्ट इन प्लेन्स. अब ये प्लेन्स के बारे में कह रहा है. ठीक है, ये देखो इधर पूरा ये जगह प्लेन्स है. ठीक है, रोड्स एंड रेलवेज आर इजी टू कंस्ट्रक्ट इन प्लेन्स. कोई भी रोड बनाना या रेलवे ट्रैक बनाना कहाँ ईजी लगता है? प्लेन्स में, जहाँ हम लोग रहते हैं. ठीक है, most people live in here. most people live here. सबसे ज़्यादा लोग प्लेन्स में ही रहते हैं. the big cities of India are in the plains. सबसे बड़े बड़े शहर जैसा बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, ये सारी सिटीज़ कहाँ है? प्लेन्स में है. ठीक है, और क्या कहते हैं? ये डेजर्ट, ये क्या है? डेजर्ट है. डेजर्ट आर ऑल्सो फ्लैट लैंड. डेजर्ट भी एक फ्लैट लैंड में ही है. ठीक है, डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई एंड कवर्ड विद द सैंड. इधर क्या है? इसमें डेजर्ट में क्या रहता है? क्या होता है? मिट्टी रहती है या ग्रास रहता है या क्या होता है? रेत होता है. ठीक है, सैंड माने रेत. ओनली अ फ्यू प्लांट्स लाइक कैक्टस कैन ग्रो हियर. Deserts are very dry and covered with sand. Only a few plants like cactus can grow here. इधर क्योंकि दूसरा कोई भी
प्लांट नहीं होता है, क्योंकि इधर रेत होता है और मिट्टी नहीं, इसलिए वजह से दूसरा प्लांट नहीं हो सकता है। ओनली कौन सा होता है, कैक्टस होता है इधर, ठीक है। और द कैमल कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर मेनी वीक्स। कैमल एक एनिमल है, ये बहुत दिन पानी के बिना भी जी सकता है। सो इट इज़ ईजी फॉर इट टू लिव इन द डेजर्ट, इसलिए कैमल को कोई दिक्कत नहीं होती है इधर डेजर्ट में रहने के लिए, क्योंकि वो 3 वीक्स तक वो विदाउट पानी जी सकता है। माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स इज वेरी हाई लैंड फॉर्म विद कॉनिकल टॉप कॉल्ड पीक। कॉनिकल माने ट्रायंगल शेप में होता है, ठीक है, उसको हम लोग कॉनिकल कहते हैं। माउंटेन इज वेरी हाई लैंड फॉर्म विद कॉनिकल टॉप कॉल्ड पीक, ये सबसे बड़ा इसको कहते हैं, मतलब देखिए ट्रायंगल शेप में है ना, इसको हम लोग पीक कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज अ माउंटेन, माउंट एवरेस्ट इज अ माउंटेन, ये एक पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है। हिल्स आर ऑल्सो हाई लैंड, हिल्स में भी बहुत ही बड़े जैसे ऐसे देखिए इधर कैसा शेप में होता है, हिल्स में देखा होगा ना, जैसे नैनीताल में जाते हो तो हमको दिखता है, हिमालय में जाते हो तो हमको दिखता है ऐसे, ठीक है। पीपल विजिट हिल स्टेशंस बिकॉज दे आर कूल इन समर टाइम, जैसे नैनीताल इज अ हिल स्टेशन, नैनीताल एक हिल स्टेशन है। द लैंड बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स इज लो, इट इज कॉल्ड अ वैली। अभी वैली क्या होता है, माउंटेन देखो इधर और इधर इन दोनों के बीच, नहीं इधर और इन दोनों के बीच में है, इधर जगह होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। द लैंड बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स इज लो, इट इज कॉल्ड वैली। सम लैंड इज फ्लैट एंड raises like a table, such land is called plateau, ठीक है। सम लैंड इज फ्लैट एंड rises like table, such land is called plateau, ठीक है। कोई कोई लैंड बहुत जैसे कि फ्लैट में, जैसे कि a small piece of land surrounded by water from all sides is called an island. A small piece of land surrounded by water from all sides is called an island. Island माने जैसे कि सब जगह पानी है मगर एक जगह थोड़ा ज़मीन होती है, उन ठीक है, उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। ओके, नाउ सम लैंड इज फ्लैट एंड rises like a table, such land is called plateau। माने जे सम लैंड जैसे कि फ्लैट लैंड है और वो थोड़ा उठा जैसा लगता है जैसे, ठीक है, उनको हम लोग प्लेटो कहते हैं। वैली माने दो हिल और माउंटेन के बीच में जो जगह होती है उसको वैली कहते हैं, और चारों जगह पानी होता है और थोड़ा सा बीच में ज़मीन होती है उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। आइसलैंड नहीं है, ये आइलैंड होता है। नेक्स्ट, वाटर ऑन द अर्थ। देयर आर मेनी वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, बहुत सारे वाटर बॉडीज होते हैं। वाटर बॉडीज गेट फिल्ड विद रेन वाटर और वाटर फ्रॉम मेल्टेड स्नो। वाटर बॉडीज में पानी कहाँ से आता है, या तो रेनफॉल होता है, बारिश के पानी से पानी हो जाता है, और स्नो मेल्ट होके पानी हो जाता है। स्नो कलेक्ट्स ऑन माउंटेन टॉप एंड मेल्ट्स इन समर्स टू फॉर्म स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। देखो समर में जो बर्फ पिघल के क्या जैसा छोटी नदी, स्ट्रीम्स माने छोटी नदी, और जैसे नदी के रूप में बहता जाता है। रिवर्स रन अक्रॉस प्लेन्स एंड फॉल इनटू द सीज एंड ओशंस। रिवर जो नदी से पानी कहाँ जाता है, सी और ओशन में चला जाता है। लेक्स आर सराउंडेड बाय लैंड एंड इज लार्ज वाटर बॉडीज, while ponds are small collection of water. Lakes are surrounded by land and is large water bodies, ठीक है। ये जैसे पॉन्ड्स होते हैं या जैसे तालाब छोटे, ठीक है, ये भी पानी अपना कलेक्ट करके रखते हैं। पानी कहाँ से आता है, या तो
बर्फ़ पिघल के नदी के रूप में आ जाता है या बारिश से पानी हो जाता है। रिवर वाटर इज़ फ्रेश सो वी यूज़ इट फॉर आवर वर्क। रिवर का पानी बहुत ही साफ होता है और कहीं कहीं फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है हम लोगों को, हैंडपम्प से मिल जाता है, वेल से मिल जाता है, कुएं से मिल जाता है, ये सारे ठीक है पीने का पानी मिल जाता है। सी वाटर एंड ओशियन वाटर इज सॉल्टी। ये समुद्र का पानी क्या होता है, बहुत ही सॉल्टी होता है, वो पी नहीं सकते हैं। सो वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर आवर वर्क। इसलिए हम लोग ये समुद्र का पानी हम लोग पीने के लिए या किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए गंगा नदी, अरेबियन सी, देखिए लहरें देखिए, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है। अवर अर्थ नॉट ओनली एज लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज, इट एज मेनी मैन मेड फीचर्स टू। सिर्फ इन लोगों ने मैंने नेचुरल एक वो ही नहीं है, थिंग्स ही नहीं है, इसमें हम लोग मैन मेड थिंग्स भी है, फीचर्स भी है। ये सारे नदियाँ और जितने वाटर बॉडीज हैं जैसे कि सी, ओशियन, ये सारी ज़्यादा करके ये नेचुरल है, ठीक है, ये सब एक नैसर्गिक है। और उतना ही नहीं, इट हैज़ मेनी मैन मेड फीचर्स टू। बिल्डिंग्स है, उसके अलावा बिल्डिंग्स है, हाउसेस है, रोड्स एंड ब्रिजेस, ऑल आर मैन मेड थिंग्स है, ठीक है, ये सारे इंसानों ने अपने हाथों से बनाए वाले चीज़ होते हैं। आवर अर्थ इज सो ब्यूटीफुल। आवर अर्थ बहुत ही सुंदर है। इट गिव्स अस फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। हम लोगों को क्या क्या देता है, खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, और हम लोग को पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। वी शुड नॉट डर्टी इट। हम लोगों इनको किसी को भी गंदा नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप इट क्लीन एंड ग्रीन। क्योंकि देखिए ये फूड, ये सारे मैंने इस ये नहीं कि देता मैंने, हम लोगों ने सब कुछ इस क्या जहाँ हम लोग रहते हैं, ये ब्यूटीफुल अर्थ में सब कुछ ये सारी चीज़ मिलता है, ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ मिलता है, इसलिए हम लोगों को कह सकते हैं आवर अर्थ इज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। सिर्फ ओनली यू डू क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, अदर थिंग्स you do in your textbook itself. Okay, thank you, God bless you. Now exercise, pick the correct option. The earth as land, water, air और all of this. लैंड में क्या क्या होता है, लैंड में, अर्थ में क्या क्या होता है, लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, सो all of this is the right answer. Flat land is called what we called plains. Okay, next, camel live in where, plateau, desert, plain, hills. What is the right answer, desert. Ganga is a river. Our home planet is earth, EARTH, earth. Next, question number 2 is a blanket of air. What we called, atmosphere, ATMOSPHERE, atmosphere. Next, question number 3, crops grow well here. Where? Crops, plains, PLAINS, plains. Question number 4, conical top of a mountain. 4, peak, PEAK, conical top of a mountain को हम लोग क्या कहते हैं, पीक कहते हैं. टेबल लैंड क्या कहते हैं, 5, प्लेट्यू, PLATEAU. नेक्स्ट, ड्राई एंड सैंडी लैंड, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. Chapter 19, The Earth is Beautiful. Answer these questions. What does Earth provide for man? What does Earth provide for man? Earth क्या क्या provide करता है? The Earth provide food, shelter and clothes for man. क्या क्या provide करता है? Earth provide food, shelter and clothes for man. Next,
Why do only few plants grow in desert? सिर्फ कोई कोई प्लांट से क्यों डेजर्ट में होते हैं? क्योंकि उधर रेत है, ठीक है. ओनली फ्यू प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट बिकॉज इट एज ड्राई एंड सैंडी लैंड. क्योंकि उधर मिट्टी नहीं होती है, रेत होता है. इट हैज अ ड्राई एंड सैंडी लैंड. सो ओके. क्वेश्चन नंबर 3. नेम 3 water bodies and give example of each. The 3 water bodies are river, pond, lake, ocean. These only three question. Name 3 water bodies and give example of each. Okay.